हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 अगस्त तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, पर आप दिखा रहे हैं कि ठीक है, जैसा है चल रहा है वैसा चलने दो, उस तरह की ही कार्ड गिर के आ रहे। चाहते हैं आप कमिटमेंट, पर शायद परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। चलिए क्लैरिफाई करेंगे फिर भी, लेकिन एक फिर से देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। तो यस, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं पर्सन के साथ, पर अब आप दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। प्यार दिल से हम करते हैं, दिमाग से जब हम सोचते हैं तो लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। आपको बहुत प्यार है इस पर्सन से, पर इस रिलेशनशिप में अब इश्यूज आ गई हैं। एक डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं है, या डिस्कनेक्ट है, या सेपरेशन है, या बातचीत पहले जैसी नहीं रही है। एक डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा है जो कि आपको काफ़ी स्ट्रेस कर रही है, काफ़ी टेंशन दे रही है। आप डीप लव करते हैं इस पर्सन के साथ, पर अब आपको शायद मजबूरी या जो हालात कहिए उस सिचुएशन में आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के। लेकिन ये जो डिस्कनेक्ट है, ये जो दूरियां हैं या इमोशनल दूरियां हैं, ये आपको बड़ी तंग कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। पर आप दिखाना नहीं चाहते अपना पेन, अपना दर्द। आप सोच रहे हैं चलो निकलते हैं इस रिलेशनशिप से, आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हैं। आप मिस करते हैं वो दिन, वो टाइम, वो जो सिचुएशंस आपके लाइफ में थी इनके साथ, जो अच्छे समय बिताए थे। एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, डीप लव, डीप कनेक्शन है, और बहुत मिस भी करते हुए दिख रहे हैं। पर अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि नहीं, चलो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है अब मेरे लिए, अब मुझे प्रैक्टिकली यही करना है कि इससे दूरियां बनाइए। मुझे अपने प्यार मोहब्बत किसी को नहीं देना, मैं अपने तक रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहता या चाहती हूँ। तो उसको कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, हाँ, जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। तो अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, एक डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी पेनफुल है। पर अब आप थोड़ा हिम्मत जुटा करके, आपको लग रहा है कि नहीं, हो गया बस बहुत, और मैं इससे निकलूँगा या निकलने की सोच सकते हैं आप, फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। एम्प्रेस, ओके। पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन अब उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है, कमिटमेंट देना। तो पर्सन सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने को वैल्यू दे रहे हैं। खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो पर्सन हो सकता है अभी वो कोई सीरियस कमिटमेंट या जो आपकी चाहत है वो नहीं दे सकते आपको। तो पर्सन खुद को वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। ये सिचुएशन उनके लिए अभी के लिए बड़ा मुश्किल है आगे लेके जाना। ऑल्दो एक कनेक्शन फील करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके तरफ, बहुत गॉर्जियस ब्यूटीफुल आप लगते हैं, सोचते हैं आपके बारे में जब रेस्ट रिलैक्स करते हैं। बट ये अभी एक कमिटेड वे में, एक तरीके से इनको इस रिलेशनशिप में देना मुश्किल है। और कुछ केसेस में क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो हो सकता है आपको समझ रहे हो कि किसी बात का हर्ट है, पेन है उनको, या उनको लगता है कि आप सेल्फिश हो रही हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। इस तरह की भी एनर्जीज़ है। तो पर्सन अपने को वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं, एंड अभी कुछ एक्शन इस तरफ से नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ केसेस में इनकी फिनेंशियल इश्यूज चल रही हैं, कुछ केसेस में ये कैजुअल ही रखना चाहते हैं चीज़ों को, कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं।
ये मैं देख पा रही हूँ आपसे। बहुत अट्रैक्टेड, गॉर्जियस लगते हैं। बहुत थोड़े केसेस में हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो जिसके कारण, वो भी एक कारण हो सकता है कि ये आपके तरफ नहीं आ रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये रिलेशनशिप में अब उनको वैसी हैप्पीनेस नहीं फील होती है क्योंकि अदर इश्यूज हैं। तो ये पाइसेस, हाँ दिख रहा है, 3 ऑफ वांड्स, टॉरस हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये अपने काम, करियर, फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। द एम्परर, तो पर्सन अपने पावर में रहना चाहते हैं। ये ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे इस सिचुएशन में, ये लॉजिकल, प्रैक्टिकल है, ये ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे, अपने पावर में रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ वांड्स। इनको लगता है कि ये फिर से अगर चांस लेंगे फिर से कुछ इशू हो जाएगा, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से स्ट्रेस बढ़ जाएगा। उस सिचुएशन में ये नहीं रहना चाहते। हाँ, ये स्टक है, ये हार्ट ब्रोकन है किसी बात से, चाहे आपके तरफ से या कोई और सिचुएशन में। तो ये एक स्टक सिचुएशन है। इनके तरफ से अगर कम्युनिकेशन कुछ केसेस में ऑन एंड ऑफ आपकी होती है तो कम्युनिकेशन होगी, पर ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पर इनको चिंता है कि कुछ इशू हो जाएगा, फिर से कोई दिक्कत हो जाएगी, फिर से इनका दिल टूटेगा, फिर से हार्ट ब्रेक में गुजरेंगे, इसीलिए एक्शन नहीं लेते। अगर ऑन एंड ऑफ बातचीत होती है तो होगी, लेकिन स्ट्रेस मतलब एक स्टक वाली, ज़्यादा ओपन वाली नहीं। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, होल्ड बैक करते, होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में दिखेंगे। ऑल्दो ये भी आप होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में रहेंगे। कुछ केसेस में ये ओपन रहेंगे अपने न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस के लिए, न्यू एनर्जीज के लिए ये ओपन दिख रहा है। आपके साथ स्टक करके हो सकता है ये अभी एंजॉय या लाइफ, फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहते हैं, ओपन न्यू एनर्जीज के लिए। और कुछ केसेस में ये आपकी तरफ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इनको लगेगा कि फिर से स्ट्रेस होगी, फिर से वही टेंशन होगा। इस तरह की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज और टॉरस हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कोई दूसरा पर्सन आप में कैप्रिकॉर्न हो सकता है इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कई सारे कोड कार्ड्स हैं। तो कोई दूसरा पर्सन जिनको आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं या इनके पास, पर दूसरा कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, या आपके पास भी ऑप्शंस हो सकते हैं। वो कोई डोर पे आ गए थे। चलिए आउटकम देखते हैं, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या कोई भी राशि के हो सकते हैं। कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग, ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं या वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली पोटेंशियल है अगर आप ओपन हैं तो ही। तो कोई नए पर्सन या कोई न्यू बिगनिंग, पुराने पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग या कोई। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। हाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। देखिए मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लाइफ में कोई नए पर्सन आ सकते हैं जिन कोई अपनी लड़ाई झगड़ा पहले कभी हुआ था, कोई कन्फ्लिक्ट हुई थी, तो वो सॉर्ट आउट करने, बैलेंस करने। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, ये ज़रूरी नहीं है ये पर्सन है जो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपका जो प्रेजेंट पर्सन है, इनका व्यवहार आपके तरफ ठंडा, थोड़ा कोल्ड, रूड ही रहेगा। कोई ब्रांड न्यू हाँ, भले कुछ केसेस में पीस, शांति ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं। जो पुराने, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत हुआ तो सिचुएशन में मैं कोई लविंग रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन नहीं देख रही हूँ, पर शांति लाना, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके पीस लाना। कुछ केसेस में फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। लेकिन कोई पुराने पर्सन और हैं जो आपके तरफ आ सकते हैं, जिनके साथ आपकी कन्फ्लिक्ट हुई थी, वो जस्टिस करने, न्याय करने, बैलेंस करने, या एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कैजुअल तरीके से करने के लिए। ये सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं जो पुराने पर्सन। और प्रेजेंट पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनका व्यवहार किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बिल्कुल कोल्ड, इनका नज़रिया थोड़ा सा कोल्ड अटैच ही रहने वाला है। ऑल्दो चीज़ों में थोड़ी शांति, पीस लाने की कोशिश की जाएगी।
ये पर्सन आप के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन। प्रॉब्लम है कि ये जो आपकी अभी ये सिचुएशन है उसमें ये कमिट नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम ये है क्योंकि इनको कोई अननोन फियर, डर है, या कमिटमेंट से डरते हैं ये। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कोई भी राशि ले लीजिए। तो कोई नई पर्सन या कोई बहुत पुराने सिचुएशन में नई बिगनिंग, और प्रेजेंट पर्सन के साथ मैं देख रही हूँ कि चीज़ें शांत होते हुए, पीस आते हुए, पर रिकन्सिलिएशन नहीं। और किसी और पर्सन के साथ कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ के लिए 2 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में 1 साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कोई भी सिचुएशन में हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के तरफ कौन आ रहे हैं। सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल, 2 ऑफ पेंटिकल। कोई जगलर आ रहा है या श्योर नहीं है अभी, फिर भी आ रहे हैं आपके तरफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये जगल हो सकता है, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो, फिर भी ये आपके तरफ आ रहे हैं। इसको जगलर कार्ड बोलते हैं। नहीं तो फिर ये पर्सन हो सकता है कि उतने श्योर नहीं है, ये बैलेंस करने के लिए आते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन में। 7 ऑफ वांड्स, ये पर्सन है जिसने कभी ब्लॉक कर दिया था या आपको इग्नोर कर रहे थे। इन्हें आप पहले से जानते हैं। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन धोखा, फरेब, चीटर कोई है जो आ रहे हैं आपके तरफ। हो सकता है किसी तरह का धोखा, चीटिंग, फरेब इन्होंने किया हुआ है। जो धोखा फरेब किया हुआ है इनको काफ़ी स्ट्रेस कर रही है, तो इसीलिए ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ के लिए वर्क रिलेटेड आप कभी इनसे मिले थे। डेफिनेटली दिस इज़ लायर, चीटर का कार्ड, या कुछ इन्होंने झूठ बोला था, तो इनको डेफिनेटली आप पहले से जानते हैं। इनके इंटेंशंस अब है कि इनको थोड़ी स्ट्रेस हो रही है कि इन्होंने जो किया था उस कारण से ये आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़रूर करें। खुद को वैल्यू पहले करें, तब जा कर के किसी और रिलेशनशिप या कोई और सिचुएशन को वैल्यू करें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो डेफिनेटली क्रॉस वॉचर है या जो भी हैं, अगर कोई चाह रहा है तो एक रिलेशनशिप में चांस दे, पर ये नहीं कि आप हर चीज़ ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहले चांस नहीं दिया है, एक बार हुआ है या दूसरी बार है, तो चांस दे, और ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। उनके एक्शंस देखें रेदर देन वो बोलते क्या है, उनके एक्शंस देखें। लास्ट शफल, प्लेफुलनेस, तो एक हैप्पी एनर्जीज़ में रहें, या कोई हैप्पी एनर्जीज़ का पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। चाइल्ड लाइक, कुछ केसेस में यंगर हो सकते हैं, कुछ केसेस में वो बचकाने वाले, प्लेफुल वाले एनर्जी में हो सकते हैं। या तो फिर ये भी है कि आपको उस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, तब आप एक अच्छा लव अट्रैक्ट करेंगे, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। उतना सीरियसली ना ले चीज़ों को। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।